नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह कुछ इस क्रमबद्धता से हम समझेंगे कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की स्थितियां किस प्रकार आपके लिए कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति नवंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और किसी प्रकार की बनावटी बात नहीं, जो सत्यता है उसे ही आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। पहली स्थिति में हम चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में। एक अच्छी स्थिति यहां पर क्या बनी है कि गुरु महाराज वक्र गति में आपको पंचम भाव का फल भी देते हुए पाए जाएंगे। और पंचम भाव के फल की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए हम ये निसंकोच कह सकते हैं कि यदि पिछले समय में आपको स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां उतार चढ़ाव भरी देखने को मिल रही थी, तो नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य योग बड़ा ही अच्छा स्वरूप दर्शाता हुआ पाया जाएगा। पेट से संबंधित या स्वास्थ्य रूपी योग में किसी भी प्रकार की स्थिति आपके लिए पक्षकारी नहीं बनी हुई थी, तो नवंबर के महीने में आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण एक अच्छी अवस्था को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। दूसरी अवस्था में हम चर्चा करने जा रहे हैं धन की स्थिति आपके लिए क्या संकेत दे रही है। तो यहां आपका धन भाव होता है द्वितीय भाव और इसके स्वामी बनते हैं शनि महाराज। कहां विराजित हैं? पराक्रम भाव में। 15 नवंबर तक ये वक्र गति में आपको धन भाव का फल देते हुए पाए जाएंगे। इसके पश्चात आपके लिए पराक्रम भाव का फल यहां शनि महाराज देना प्रारंभ करेंगे। और ये क्या संकेत दे रहा है कि 15 नवंबर से पहले धन की स्थिति में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी भी प्रकार का लेन देन यदि आप करने पर विचार कर रहे हो, 15 नवंबर से पहले कीजिए। इसके पश्चात भी धन की स्थितियां आपके लिए कार्य करेंगी, किंतु बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात, आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक एफर्ट्स लगाने के पश्चात में धन के कार्य पूर्ण होंगे। ऐसे में मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि 15 नवंबर से पहले किसी भी प्रकार का लेन देन करने पर विचार कर रहे हैं, आपको निसंकोच होकर इसे पूर्ण करना चाहिए। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका कर्म भाव होता है। कर्म भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। कहां विराजित हैं? द्वादश भाव में। जितने भी लोग आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, इनके लिए तो बुध महाराज की स्थिति एक अच्छे स्वरूप में कार्य कर जाती है, किंतु जो लोग अपने नेटिव लैंड में या इंडिया में ही कार्य कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा कर्म क्षेत्र की स्थिति को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। क्या करना चाहिए? तो पहली स्थिति में यदि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की स्थिति में अपने बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में उलझने से बचना है। आपको अपने कर्म क्षेत्र पर फोकस कर एक लक्ष्य को साधने का प्रयास करना है। फिजूल की स्थितियों के अंदर आपको नहीं उलझना है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की स्थितियों के अंदर भी आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझकर अच्छे से विचार कर किसी भी प्रकार की डील को पूर्ण कीजिएगा, आपके लिए एक अच्छा योग बनकर आता है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, यह आपका भाग्य स्थान होता है और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के एकादश भाव में नीच के होकर बैठे हैं। कब तक रहेंगे? 16 नवंबर तक। इसके पश्चात ये चले जाएंगे द्वादश भाव में। तो ये महीना भाग्य भरोसे बिल्कुल भी बैठने का नहीं है। अगर आप भाग्य भरोसे रहते हो कि कार्य हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अन्य लोगों की अपेक्षाकृत अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे। ऐसे में मेरी सलाह यही रहेगी कि कर्म क्षेत्र पर आपको इस महीने फोकस करना है। भाग्य की स्थिति पर बिल्कुल भी बैठे नहीं रहेंगे, अन्यथा जो चीजें आप चाह रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन इस महीने को लेकर बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएंगी। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका विद्या भाव होता है और विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में जाकर विराजित हुए हैं। अष्टम भाव हालांकि गूढ़ रहस्यों को प्राप्त करने का स्थान है,
जो लोग हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं यहाँ मंगल महाराज सपोर्ट करते हैं, किंतु जो साधारण गतिविधि में अपना स्कूल कॉलेज कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों को भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात ही रिजल्ट बनेंगे। अन्यथा ऑब्स्टेकल की स्थितियां आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत पीछे ला सकती है, जो कि कोई भी विद्यार्थी नहीं चाहेगा। सत्यता से अवगत करा रहा हूं, स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि ग्रह अपना कार्य करते ही हैं। खेलना कूदना घूमना फिरना मौज मस्ती, इनकी तरफ का आपका आकर्षण बढ़े, विद्या की तरफ कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल की स्थितियां देखने को मिले, ऐसा योग देखने को मिल सकता है। इसके लिए क्या उपाय करना है वो कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, जरूर से बने रहिए। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ ये आपका यात्रा भाव होता है और यात्रा भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं। विराजित हो रखे हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव की स्थिति का योग आपके लिए बहुत ज्यादा फलीभूत तो नहीं होता। ऐसे में यदि आप व्यापारिक यात्रा करने पर विचार कर रहे हैं तो ऐसे तो एक अवस्था देखेंगे तो कर्मेश द्वादश भाव में बैठा है, जो कि व्यापारिक यात्रा को रिप्रेजेंट करता है, किंतु द्वादशेश आकर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विराजित हैं। तो अगर संभव रह सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तो नवंबर के महीने में विशेष रूप से आपको व्यापारिक यात्राओं से बचना चाहिए। बात करें यदि दाम्पत्य स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो यह आपका दाम्पत्य भाव है और दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। इस स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। उस अवस्था के चलते चिड़चिड़ा स्वभाव आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित कर सकता है, तो थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना इस समय में आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में भी। आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, किंतु पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका प्रेम भाव होता है और प्रेम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में नीच के होकर विराजित हैं। इस समय में आपके द्वारा की गई कोई भी गलत गतिविधि आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। ऐसे में रिलेशनशिप में यदि आप बने हुए हैं, थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। यह महीना ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर हमारे लिए विशेष नहीं बना हुआ है। क्या उपाय करने चाहिए ताकि यह महीना आपके लिए श्रेष्ठगत अवस्थाओं को बनाकर दे पाए? तो देखिए, पहली अवस्था में गुरु महाराज की स्थिति आपके लिए शुभत्व फल देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कर्मेश पीड़ित अवस्था में है, भाग्येश पीड़ित अवस्था में है और पंचमेश पीड़ित अवस्था में। हमें क्या करना है, मंगल महाराज को, बुध देव को और सूर्य देव को बैलेंसिंग देनी है। और गुरु महाराज की स्थिति को जब हम मजबूत करेंगे तो ये महीना हमारे लिए बहुत जादू की एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते हैं, किंतु सामान्यगत अवस्थाओं में अच्छे रिजल्ट दे पाए। उसके लिए क्या करना चाहिए, ओम गुरुवे नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। सूर्य देव को नित्य जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक हनुमान चालीसा का पाठ और चलते फिरते ओम बुधाय नमः का जाप यदि आप करते हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो पीला रंग, केसरिया रंग को इस महीने में खाना पहनना, आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोई भी शुभत्व बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, गुरुवार के दिन कीजिए, आपके लिए एक अच्छी अवस्था बनकर आती है। और इस महीने के आपके जो शुभ अंक रहेंगे ये है नंबर 9। सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से नंबर 9 को आप यूज करते हो, ये नंबर बन जाएगा आपके लिए लकी चार्म। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।